ट्रंप की जानिब से चीन पर 145% टैरिफ्स के निफाज के बाद अब चीन और अमेरिका बाकायदा तिजारती जंग में आमने सामने आ गए हैं। चीनी सदर और अमेरिकी सदर आमने सामने आ गए हैं। चीन ने ना सिर्फ अमेरिका पर जवाबी टैरिफ 84% से बढ़ाकर 125% कर दिए हैं, बल्कि सारे क्राइसिस में चीनी सदर का पहली दफा मौक़िफ़ सामने आ गया है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि उनकी कौम अमेरिकी टैरिफ्स के जवाब में खौफजदा नहीं है। चीन ब्लैकमेल नहीं होगा। बीजिंग में स्पेन के वज़ीर आज़म से मुलाकात में चीनी सदर ने अमेरिका को पैगाम दिया कि एक ट्रेड वॉर में कोई भी फातेह नहीं होता और दुनिया के खिलाफ जाने से आप खुद तन्हा हो जाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बैरूनी माहौल कुछ भी हो मगर चीन पुरएतमाद रहेगा और पूरी तवज्जो के साथ अपने मामलात की अच्छी तरह देखभाल करेगा। जबकि चीन ने इशारा भी दे दिया है कि अब वो अमेरिका के जवाब में 125% से ज़्यादा टैरिफ नहीं लगाएगा, क्योंकि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। चीन की वजारत तिजारत के बयान के मुताबिक अमेरिका की तरफ से चीन पर बार बार लगाए गए टैरिफ्स की अब नंबर गेम से ज़्यादा कोई अहमियत नहीं रह गई है और अब इसकी कोई मुआशी अहमियत नहीं है। अब ये अमल अमेरिका की इस प्रैक्टिस को बेनकाब करता है कि जिसके ज़रिए वो टैरिफ्स को एक बुलिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है और ख़ुद अपना मजाक बनाता है। अब अगर अमेरिका इस नंबर गेम पर इसरार करेगा और मज़ीद टैरिफ लगाएगा तो चीन जवाब नहीं देगा, मगर अगर अमेरिका इस बात पर बज़िद रहा कि वो चीनी मफादात को नुकसान पहुँचाए तो चीन भरपूर अंदाज में जवाबी इक़दाम करेगा और आखिर तक लड़ेगा। दूसरी तरफ सदर ट्रंप मुसलसल चीन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ख़ुद अमेरिकी मीडिया उनके बयानात को फैक्ट चेक करके झूठा करार दे रहा है। कल अपनी काबीना से खिताब में सदर ट्रंप ने एक बार फिर कह दिया कि चीन का अमेरिका के साथ 1000 अरब डॉलर्स का ट्रेड सरप्लस है, जिस पर CNN ने एक दफ़ा फिर इस दावे को गलत करार देते हुए अमेरिका के ऑफिशियल अदाद-ओ-शुमार से बताया है कि 2024 में चीन का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस 1000 अरब डॉलर्स नहीं बल्कि 263 अरब डॉलर्स था और चीन का अमेरिका के साथ कभी भी ट्रेड सरप्लस 1000 अरब डॉलर्स नहीं रहा। अगर सर्विसेज ट्रेड को निकाल भी दें जिसमें अमेरिका का सरप्लस है तो भी सिर्फ अशिया की तिजारत में चीन का सबसे ज़्यादा सरप्लस 2018 में 418 अरब डॉलर्स था और उसके बाद गिरकर यह सरप्लस 2024 में 300 अरब डॉलर से भी नीचे आ गया है। CNN में तज़किये के मुताबिक सदर ट्रंप इस वक्त चाहते हैं कि चीनी सदर उन्हें कॉल करें, मगर चीनी सदर ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। 2 सीनियर व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स ने CNN को बताया कि अमेरिका चीन से पहला राब्ता नहीं करेगा। ट्रंप ने अपनी टीम पर वादे कर दिया है कि पहला राब्ता चीन को ही करना पड़ेगा, क्योंकि चीन ने सदर ट्रंप के टैरिफ्स का जवाब टैरिफ से देने का फैसला किया था और ये बात 2 माह से अमेरिकी ऑफिशियल्स चीनी ऑफिशियल्स को बता रहे हैं और ट्रंप की टीम मुसलसल चीनी ऑफिशियल से ये कह रही है कि चीनी सदर शी जिनपिंग को ट्रंप से फोन पर बात करने की दरख्वास्त करनी चाहिए। मगर CNN को इस मामले से बाखबर 3 ऑफिशियल्स ने बताया कि चीन मुसलसल ऐसी किसी भी फोन कॉल से इनकार कर रहा है। ट्रंप की टीम का मानना है कि इसकी एक वजह यह है कि चीनी सदर ऐसा करके कमज़ोर नहीं दिखना चाहते। बुध के दिन खुद ट्रंप ने कहा कि चीन डील करना चाहता है, मगर उसे ये नहीं पता कि कैसे इस डील की राह हमवार की जाए। चीनी नहीं जानते कि ये काम कैसे करना है, क्योंकि वो मगरूर होते हैं। इस मामले से बाखबर 3 ज़राए ने बताया कि अमेरिका और चीन के दरमियान ऑफिशियल चैनल खुले हुए हैं, मगर आला सतह का कोई डायलॉग नहीं हो रहा है। कल यानी जुमेरात को अमेरिका की नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर केविन हेसेट ने CNBC को इंटरव्यू में कहा कि ट्रंप फैसला करेंगे कि चीन से मुज़ाकरात कब शुरू करने हैं। ये वाज़ेह है कि इस हवाले से फ़िलहाल बॉल चीन के कोर्ट में है, जबकि कल ही चीन की वज़ारत तिजारत की तर्जुमान ने बयान दिया कि मुज़ाकरात के लिए चीन के दरवाजे खुले हैं, मगर मुज़ाकरात बराबरी और बाहिमी एहतराम की बुनियाद पर ही हो सकते हैं। अगर अमेरिका तसादुम चाहता है तो चीन भी वैसा ही रद्द-ए-अमल देगा। प्रेशर, धमकियाँ और ब्लैकमेल चीन से डील करने का दुरुस्त तरीका नहीं है। जबकि एक सीनियर व्हाइट हाउस ऑफिशियल के मुताबिक अमेरिका ने चीन पर दबाव डालने के लिए तरजीही बुनियादों पर जापान, जनूबी कोरिया और वियतनाम के साथ तिजारती मुआहदे करने का फैसला किया है। इसके अलावा चीन और अमेरिका के आमने सामने आने के बाद अब यह ख्याल किया जा रहा है कि ट्रंप अगर चीन के साथ मुकाबला करना चाहते हैं तो उन्हें अमेरिकी इत्तेहादियों को साथ मिलाना पड़ेगा, मगरबी इत्तेहादियों को साथ मिलाना पड़ेगा। मगर यह ख्याल किया जा रहा है कि ट्रंप तो दोस्त यूरोपीय और दीगर इत्तेहादियों को नाराज़ कर चुके हैं, तो चीन के खिलाफ इत्तेहाद कैसे बनाएंगे, क्योंकि वो तो सब पर तनकीद कर चुके हैं, उन्हें नाराज़ कर चुके हैं। कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत कहकर मजाक उड़ा चुके हैं, धमकियां दे चुके हैं, टैरिफ लगा चुके हैं, यूरोपीय यूनियन पर शदीद तनकीद करके अमेरिका को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लगा चुके हैं। इस सारी सूरत हाल में अमेरिका समेत दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में बेचैनी बरकरार है। अमेरिकी डॉलर, यूरो, बरतानवी पाउंड, कैनेडियन डॉलर, जापानी येन और दीगर करेंसीज के मुकाबले में मुसलसल गिर रहा है। अमेरिकी बॉन्ड्स की कीमतों में अचानक सेलिंग और डंपिंग के बाद मजीद वोलेटिलिटी बरकरार है और सोने की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी $3,250 की सतह से ऊपर जा चुकी हैं।
पहले ही पाकिस्तान में 10,000 रुपए फी तोला का इजाफा हुआ था और अब बैनुल अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत मजीद 2.5% बढ़ गई है, जो पाकिस्तान में भी बढ़ेगी। मगर ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले फिर इस एतमाद का इजहार किया है कि उनकी टैरिफ पॉलिसी दुरुस्त सिमत में जा रही है और इसका अमेरिका और दुनिया को बहुत फायदा होगा। मगर फाइनेंशियल मार्केट्स ये बात मानने को तैयार नहीं है कि ट्रंप 90 दिन में 150 ट्रेड डील्स कर लेंगे या फिर चीन के साथ इस मुहाजराई को आगे बढ़ाकर अमेरिका का फायदा करने में कामयाब हो जाएंगे।